आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करते हुए कह दें कि उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है। अगर उन्होंने कह दिया कि उनको अपने हिंदू होने पर गर्व है, वो किसी मंच से जय सिया राम का नारा लगाने लगे, जय बजरंगबली का उद्घोष करने लगे, अपने धर्म पर गर्व करें और लोगों को कहें कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। लोगों को संबोधित करते हुए यह भी कह दें कि वो लोगों के बीच एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर आए हैं। जैसे कुछ तस्वीरें हम आप चला भी रहे हैं, तो सोचिए हमारे देश में कितना हंगामा मच जाएगा। नहीं, जब कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी मंच से ना धर्म की बात की, जय श्री राम का नारा भी लगाया, जय बजरंगबली कहा, राम मंदिर का भूमि पूजन किया, नए संसद भवन में हिंदू रीति रिवाजों से पूजा की, तो विपक्ष ने ऐसा शोर मचाया जैसे उन्होंने कोई पाप कर दिया हो। हिंदुत्व की बात कैसे करते हैं? मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? एक छोड़िए, वो धर्म की बात ही कैसे कर सकते हैं? मोदी देश के सेकुलरिज्म को चोट पहुंचा रहे हैं, यह कहा जाएगा देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, मोदी अल्पसंख्यक विरोधी हो जाएंगे। और नहीं है तो साबित करें, साबित करना है तो खुद की हिंदू पहचान को छोड़ना होगा। नहीं, और अगर नहीं छोड़ सकते तो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री होने के लायक नहीं है, यह सब कहा जाएगा ना। आप सोचिए उस देश का हाल है जहां की 80% आबादी हिंदू है, और हिंदू होना कोई बुरी बात नहीं होती है, गर्व से कहना चाहिए हिंदू होने में क्या बुराई है, किसी धर्म के खिलाफ थोड़ी ना हो जाता है। और ये उस देश का हाल है जहां सनातन का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जहां आज भी हिंदू और सनातन धर्म की बात को सांप्रदायिक बता दिया जाता है। ये उस देश का हाल है जहां किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों का इफ्तार में जाना सेकुलर माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म की बात करना सेकुलरिज्म नहीं, कम्युनल हो जाता है। लेकिन संसद में ये तस्वीरें याद है आपको, सनातन के प्रतीक सेंगोल की स्थापना सेकुलरिज्म विरोधी हो जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन अल्पसंख्यक विरोधी हो जाता है, राफेल पर स्वास्तिक, ये तस्वीरें देखिए आप, राफेल पर स्वास्तिक या ओम या नींबू हरी मिर्च, ये सब लगाने से देश का संविधान खतरे में आ जाता है। ये सब हमारे हिंदुस्तान में होता है ना, जहां हिंदू या हिंदू धर्म की या सनातन के चिन्हों का जिक्र करना सांप्रदायिक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में राजनीति का आधार सिर्फ तुष्टीकरण रहा है, वही तुष्टीकरण जो पहले देश के बंटवारे की वजह बना और फिर जिसने आजादी के बाद भी देश को कभी एकजुट नहीं रहने दिया। लेकिन आज सनातन को सेकुलरिज्म का विरोधी मानकर उसका अपमान करने वालों को ब्रिटेन से आई तस्वीरें आज पूरे देश को देखनी चाहिए। ये तस्वीरें देखिए आप, हाथ में आरती की थाल, जय सिया राम, बजरंगबली, सब कुछ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ये समझना चाहिए कि सनातन और सेकुलरिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तस्वीरें उस ब्रिटेन की है जहां से आकर भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज आज भी सनातन विरोधियों के वैचारिक पूर्वज हैं। ये उस ब्रिटेन की तस्वीरें हैं जहां का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय ईसाइयों का है। ब्रिटेन में किसी भी धर्म में विश्वास ना रखने वाले नास्तिकों को हटा दें तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में ईसाई बहुसंख्यक हैं। आप सोचिए, जिस देश में ईसाई सबसे ज्यादा संख्या में है वहां का प्रधानमंत्री हिंदू है, और वो प्रधानमंत्री राम कथा सुनने भी जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, गणेश जी की पूजा करता है, भगवान की आरती उतारता है, दीपावली पर अपने सरकारी आवास में दिए जलाता है, और मुश्किल सवालों के जवाब तलाशने के लिए भगवत गीता की सहायता लेता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, मैंने कहा ना सनातन में है दम, अब ब्रिटेन से सीखेंगे हम। वहां तो गर्व, यहां गदर हो जाता है सनातन की बात करने पर। ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी सनातन की पहचान के साथ गर्व महसूस करते हैं कि हां मैं हूं हिंदू, और सीना ठोक कर यह बात हजारों लोगों के बीच भी कह सकते हैं और कहते हैं। लेकिन भारत में मैंने सवाल पूछा था, अगर ऋषि सुनक की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के दिन आप राम कथा के किसी ऐसे चले जाते वहां पर और कहते कि मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर, सोचिए क्या होता। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री अगर ऐसा कर दे, सोचिए तो क्या होगा। सेकुलरिज्म शेक करने लगता है, शेक करता है, संविधान पर संकट आ जाता है, और राजनेताओं की नजर में अल्पसंख्यक तो डर के मारे कांपने लगते हैं। उनको डराया जाता है, अल्पसंख्यकों को अपने ही देश में असुरक्षित उनको डराया जाता है, उनको डर महसूस कराया जाता है। लेकिन जिस ब्रिटेन की आबादी में हिंदू सिर्फ 1.7% है, ब्रिटेन में हिंदू कितने? 1.7%।
यानी कि 2% से भी कम। वहां एक हिंदू प्रधानमंत्री के मोरारी बापू की राम कथा कार्यक्रम में पहुंचने से ऐसा हंगामा नहीं मचता। वहां कोई खतरे में नहीं आता। वो हिंदू हैं भाई, हिंदू हैं तो गर्व से हिंदू हैं, वो उनको शर्म थोड़ी ना हिंदू होने में। वहां के बहुसंख्यक 46% ईसाई खतरे में नहीं आ जाते हैं। 6.5% मुसलमानों को डर नहीं सताता है, उनको डराया नहीं जाता है। लेकिन भारत में तो भूकंप आ जाएगा अगर ऐसी तस्वीरें आ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मन से लोगों को संबोधित करने आए तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया या ऐसा कर दिया कि असली और नकली सेकुलरिज्म का सच दुनिया के सामने आ गया। मंच पर आते ही ऋषि सुनक ने अपनी बात जय सिया राम के उद्घोष के साथ शुरू की और अपने भाषण का अंत भी जय सिया राम के नारे के साथ ही किया और कहा कि मोरारी बापू के कार्यक्रम में एक प्रधानमंत्री के नाते नहीं, वो एक हिंदू के नाते आए। उन्हें गर्व है अपनी पहचान पर और उन्हें जितना गर्व खुद के ब्रिटिश होने पर है, उतना ही हिंदू होने पर भी उन्हें गर्व है।